गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा साइंस के अंदर देखा कि आपके पास ह्यूमनाइज, आपने इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क के देखा बेटा। उसके बाद में इसके डिफेक्ट हो गई थी, उसके बाद नियर पॉइंट फार पॉइंट हो गया था, अकोमोडेशन हो गया था आपका। उसके बाद में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, कि किसी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसको हमें डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? आपके पास जैसे बेटा आपने एक वी टेक ए ड्राइंग बोर्ड, आपने एक ड्राइंग बोर्ड ले लिया एंड वी टेक ए ड्राइंग शीट with help of a drawing pins and we place a glass prism in the middle of drawing sheet and draw its boundary with help of pencil। आपने एक ड्राइंग बोर्ड ले लिया बेटा, उस पर आपने ड्राइंग शीट लगा दी ड्राइंग करने के द्वारा। उसके बाद में आपने एक ग्लास प्रिज्म को जो आपका ड्राइंग शीट है उसके बीच में रख दिया और पेंसिल से उसकी सीमा रेखा खींच दी। उसके बाद में आपने बेटा we put at two all pins perpendicularly। जैसे आपके पास ये Z है और ये आपके पास मान लो L है, ये आपके पास ऑल पिन की दो पोजीशन है। we put at two all pin perpendicularly on the side of refracted surface AB। जो आपका रिफ्रैक्टेड सरफेस है उधर आपने दो ऑल पिन लंबवत अवस्था में लगा दी, यानी Z और L। and we see the image toward the another refracted surface AC and we see the image of two all pins Z and L and put the image। आपके पास हो गया T and S। we put the another all pin to see the image of two all pin which are at the position of Z and L and we put the two all pins in the position of R and S। आपने जो आपके पास T और S पोजिशन दो आपने आल पिन लगा दिया। we remove the all pins Z, L, T and S and we draw the circles on the place of all pins। आपने इन आल पिनों को निकाल लिया और उनके स्थान पर आपने गोले लगा दिए। we joins Z to L and produce these lines। we beat the prism at point P and we also join T to S and produce, which means the prism at point Q। then we join P to Q, so we can say OP is the incident ray, PQ is the refracted ray and QS is the emergent ray। we draw the perpendicular we draw the normal at point P and Q on the refracted surface AB and AC। यानी दो आपके पास जो अपवर्तित सरफेस हैं AB और AC, वहां पर आप बिंदु P और Q को केंद्र मान करके आपने दो लंब डाल दी। then the angle between incident ray and the normal is called angle of incidence and the angle between normal and emergent ray is called angle of emergent, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। when we produced the incident ray and the emergent ray, both ray intersect at point R, which is the angle of deviation। so the angle of deviation is the angle formed by the incident ray and the emergent ray। यानी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और ये निर्गत किरण है, वो निर्गत किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे और आपतित किरण को पीछे बढ़ाएंगे। जहां वो आपस में मिलती हैं, बिंदु से आठ में मिल रही हैं, तो वो अब बढ़ेगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। देन वी मेजर, ये आपके पास ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म्स। ए आपके पास क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म्स। आपके पास आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आपका ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंट। उसके बाद एंगल बी है आपके पास
एंगल ऑफ आपके पास डेविएशन, देन वी मेजर्स एंगल ऑफ ए प्रिज्म ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई, एंगल ऑफ इमर्जेंट ई, एंगल ऑफ डेविएशन डी विद हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. Then we measures, then we sum the angles A plus में angle D and angle I plus में angle E. We conclude that angle A plus में angle D equal to angle I plus में angle E. जब आपने एंगल A, एंगल D, एंगल I, एंगल E को मेजर कर लिया प्रोट्रैक्टर द्वारा, D के द्वारा, और उसके बाद में आपने एंगल A और D को जोड़ा और एंगल I और E को जोड़ा, और आपने देखा कि एंगल A और D का जोड़ है, यानी जो सम है उनका, वो एंगल आई और एंगल ई के सम के बराबर होगा. तो ये आपके पास हो गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास है प्रिज्म.